Good morning, class 6. I am going to start new chapter, that is line segment और lines. Lines मैंने पहले भी आपको बता दिया पहले वीडियोस में, ठीक है. Now I am going to repeat all this videos or all this concept line segment और lines. तो lines क्या है बेसिकली मैंने पहले भी डिफाइन किया था, फिर भी एक बार और करते हैं. Lines सिंपली तीन तरीके से हम डिफाइन करते हैं अलग अलग चीज़ों को. एक लाइन के बारे में आप सिंपल से ये कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट इज़ द स्टेटमेंट और लाइन सेगमेंट इज़ द कंडीशन वेयर टू पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय जॉइनिंग सिंपल समथिंग एल्स. ओके, आप एक दो धागे को जोड़ के किसी दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं, वो भी एक लाइन सेगमेंट है. लाइकवाइज लाइन सेगमेंट इज़ द कनेक्टिविटी बिटवीन टू पॉइंट्स. ओके, simply it is connectivity between two or more points. ठीक है, two or more points. Line is what? Connectivity between two or more points. We can simply define it as a connectivity or connection between two points और मोर देन टू पॉइंट्स, क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. ओके, अगर हम एक लाइन सेगमेंट लें इसमें कई पॉइंट्स हैं. यू कैन सी मेनी पॉइंट्स आर देयर, 1 2 3 4 इनफाइनाइटली पॉइंट्स आर देयर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन. ओके, सिंपल एक लाइन के बारे में हम बोल सकते हैं. लाइन इज़ अ कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स. अब इसमें तीन अलग अलग प्रकार आते हैं. एक तो आता है ऐसा लाइन्स जो कंटिन्यूस दोनों तरफ हो, जिसकी कोई एंड पॉइंट्स नहीं हो. ठीक है, तो एक लाइन के बारे में हम बोलते हैं देयर इज नो एंड पॉइंट. मतलब लाइन क्या है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, दोनों तरफ से बढ़ता जा सकता है. आप इधर से खींचो खींचता जाएगा, इधर से भी खींचो खींचता जाएगा, चला जा रहा है. ठीक है, एरो देने का मतलब ये है, एरो इज सिंबल फॉर कंटिन्यूटी. ओके, ये कंटिन्यूस जा रहा है, कहीं पे रुकेगा नहीं. नेक्स्ट आता है, इसको यहाँ आप बना सकते हैं. नेक्स्ट आएगा रेव. रेव इज व्हाट? देयर इज ओनली वन, देयर इज एन एंड पॉइंट, an end point at one side and no end point at another side. Okay, there is an end point at one side and no end point at another side. ये आप सिंपली समझिए, एक एंड पॉइंट इधर है, इधर एंड पॉइंट नहीं है. सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड. थर्ड थिंग इज देयर लाइन सेगमेंट. सेगमेंट का सिंपल से आप समझिए, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट. ओके, लाइन सेगमेंट मतलब पार्ट. तो ये देयर आर एंड पॉइंट्स at both sides. ठीक है, दोनों साइड में क्या होगा, एंड पॉइंट्स होगा, इसलिए इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है. सिंपली वी कैन डिनोट इट पॉइंट ए, पॉइंट बी, या कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं. बी सी सी डी अपने नाम से भी ले सकते हैं, एन एम 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 जो आप लेना चाहो. ठीक है, M1 M2. अगर हम बीच में लेते हैं ए बी, तो हम यहाँ भी ले सकते हैं ओ ए, जो ओरिजिन पॉइंट है या एंड पॉइंट है, इसलिए ओ ले रहे हैं, ओ ए ले सकते हैं. आप जो चाहे ले सकते हैं. इट्स ऑन यू, इट्स ऑन अप टू यू कि आप कैसे लेना चाहते हैं. ओके, सो थ्री थिंग्स आर देयर, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट. एंड व्हाट इज लाइन? कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स. ओके, लाइन आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं. कोई भी अगर आपको पूछता है व्हाट इज अ लाइन, मीन्स लाइन इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स. यू कैन सिंपली से. ओके, सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी अलग या अजीब टाइप का वर्डिंग नहीं है.
आपको समझने में आसानी होगी। ओके, नाउ लाइन सेगमेंट्स की जब बात करते हैं, लाइंस की बात करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइंस हो। कई बार हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट होता है, पेयर ऑफ सेगमेंट लाइंस होती हैं। तो पेयर ऑफ लाइंस, क्योंकि आपने पहले लाइंस ड्रॉ करना सीखा है तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अब मैंने पहले पुराने वीडियो में आपको लाइंस ड्रॉ करना और इसके बारे में भी बताया था, लाइंस ड्रॉ करने के बारे में बताया था। ठीक है, इसको आप आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो है, आप पॉज करके आराम से लिख के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, तो पेयर ऑफ लाइंस जब भी बात करते हैं तो कुछ इस तरह से आएंगे। 2 लाइंस, कई बार आपने देखा होगा 2 रेल लाइंस है, वो बराबर जाते जाएंगे एक दूसरे तरफ इनफाइनेटली। ठीक है, डिस्टेंस उनके बीच में बराबर होगा। दूसरा होगा एक दूसरे को ऐसे काटने वाले। कई बार 2 लाइन्स एक दूसरे को काटते हैं, या आप कई बार देखा हो रेल लाइन से रोड कटता है ना, ऐसा रोड जा रहा है और एक रेल लाइन ऐसा गया हुआ होता है। ठीक है, तो ये भी ये काटने वाले लाइन्स हो गए। लाइकवाइज एक ऐसा होगा एक दूसरे के ऊपर। आपने कई बार सांप को भी देखा होगा, कई बार आपने कुछ वुडन ब्लॉक्स रखते हैं, कुछ आयरन ब्लॉक्स रखते हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इसी के ऊपर जमाते जाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, है ना। तो वो एक के ऊपर एक। तो पेयर ऑफ लाइंस यहाँ 1 2 1 2 1 2 आप ले सकते हैं। अब देख सकते हैं इस पेयर को कहा जाता है पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस पेयर को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस पेयर को कहा जाता है कोइंसिडेंट और कोलिनियर। ओके, कोइंसिडेंट और कोलिनियर, तो ये 3 वर्ड यूज़ होते हैं, 3 टाइप के लाइंस होते हैं। तो बेसिकली आपके बुक में एज ए इंट्रोडक्शन बस है, आगे इनका काम है, आगे इनका यूज़ है। अभी क्लास 6 में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है इसके लिए। ठीक है, किस टाइप का होता है, किसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, किसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, किसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, ये आपको जानना है। कोइंसिडेंट लाइंस और कोलिनियर लाइंस। एक और स्पेशल टाइप का यूज़ होता है जो आपको कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मैंने बताया हुआ पुराने वीडियो में, आपको 90 डिग्री कैसे बनाना है, परपेंडिकुलर लाइंस कैसे बनाना है, या पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का होता है इसमें, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इसलिए दोनों को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, सो ये देखिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है ना। आप प्रोजेक्टर में मेजर कर सकते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो ये आप लोग इतना करिएगा, इतने के नोट्स बनाइएगा। ठीक है, नोट्स बना के ग्रुप में सबमिट करिएगा, सो दैट आई शुड नो who else is doing the work and who else is not doing the work। ओके, आपको ये काम करके देना है, सबमिट करना है और नोट्स बनाना है, ताकि आपके पास जब भी एग्ज़ाम हो आपके पास ये सब जानकारी रहे। ओके, दिस आर द बेसिक थिंग्स एंड बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस और नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू, गुड डे।